बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज 14 अगस्त का दिन है और आज हम स्पेशल मिठाई बना रहे हैं, मावा मिठाई। इसके लिए हमने जो अज्जा चाहिए वो इसमें बहुत ही कम अज्जा जाएंगे जो घर में मौजूद होते हैं, हम इसी से बनाएंगे। आप भी बनाइए, बहुत ही इजी और आसान मिठाई है। इसके लिए हमने 1 कप जो है मैदा लिया है और हाफ़ कप जो है सूखा दूध लिया है। सूखा दूध जो चाय में डलता है वही लिया है हमने। यह हाफ़ प्याली है और मैदा जो है 1 प्याली है। इन दोनों चीज़ों से हम मावा मिठाई बनाएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। 2 टेबलस्पून हमने बॉल में घी डाल दिया है। गरम हो जाएगा तो उसके अंदर हम मैदा शामिल कर देंगे और मैदे को हम हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये कलर चेंज ना कर दे, उसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भुनना है, आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, धीमी धीमी आंच पे हम इसको भूनते रहेंगे। अभी इसमें हमें घी कम लगेगा तो हम और डाल सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा घी हमें कम लगा तो हम इसमें अंदर 1 टेबलस्पून घी और डाल दें। तकरीबन हमने 3 टेबलस्पून इसमें घी शामिल किया है। उसकी हम दोबारा से भुनाई शुरू कर देते हैं। हल्की हल्की आंच पे भूनते रहेंगे जब तक ये उससे अच्छी से खुशबू ना आने लगे। इसको हमें भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन हो चुका है। अब इसको जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तब तक हम 2 से 3 इलायची, देखें ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये सूखा दूध शामिल कर देंगे। इसको हम ठंडा होने के बाद शामिल करेंगे, पहले शामिल नहीं करेंगे। अगर हमने पहले शामिल कर दिया तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। ठंडा होने पे शामिल करें और उसको भी अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें। अभी दोनों चीज़ें यकजान हो जाएंगी तो फिर हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब हम इसको रख देते हैं और चाशनी तैयार करते हैं। आधी प्याली हमने चीनी ली है, आधी प्याली हमने पानी लिया। इन दोनों को हम बॉल में डालते हैं, आधी प्याली चीनी, आधी प्याली पानी। और इसके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जो हमने 3 इलायची डाली थी कूट के, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको पकने देंगे। जब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक तार ना बन जाए और चीनी हल ना हो जाए। ये देखें चीनी हल हो चुकी है, लेकिन हमें एक तार की चाशनी चाहिए, इसलिए अभी इसको और पकाएंगे। ये भी पतली है, थोड़ी सी और पकाएंगे इसको। जब चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और हम इसको चेक करेंगे, अगर एक तार बन जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखें अभी और पकेगी ये, धीमी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे हम। चाशनी गाढ़ी होना चुकी है, अब हम इसको चेक करते हैं। अगर ये एक तार बन जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। ये देखें चाशनी, अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें एक तार की चाशनी हो चुकी है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और ठंडा होने पे मिक्स करेंगे, गरम पे नहीं करेंगे। ठंडा थोड़ा सा नीम गरम हो गया तो हमने इसको जो हमने दूध और मैदा भून के रखा था वो शामिल कर दिया है। और इसको चूल्हे पे नहीं करेंगे हम, इसको हमने चूल्हे से उतार के किए हैं। चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया, चूल्हा हमने नहीं खोला हुआ, चूल्हा ऑफ़ है। इसको अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको हाथों की मदद से करके काउंटर पे ले आएंगे। ये देखें ठंडा हो चुका है थोड़ा सा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे बैटर को। और ये देखें बैटर मिक्स हो चुका है। अब इसको काउंटर पे लेकर आएंगे और इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। काउंटर पर लाने के बाद इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट हमको मसलना ही ज़रूरी है, इससे इसके अंदर थिकनेस आएगी। और ये देखें बिल्कुल चिकना हो चुका है। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। आधे में हम सादा रखेंगे और आधे में हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे। आज 14 अगस्त का दिन है, हम 14 अगस्त के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी डालेंगे। अब इसको भी इसी तरह मिक्सअप करेंगे। थोड़ा सा कलर मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको किसी बॉक्स में रख देंगे। पहले हमें सादे वाले बैटर को बॉक्स में रखा है। हमने बॉक्स को पहले ग्रीस कर लिया था घी से। उसके बाद हमने ग्रीन वाला पार्ट उसके ऊपर फिक्स कर दिया है। अब हम इसके ऊपर चांदी के वर्क से गार्निश करेंगे। चांदी का वर्क लगा के ये इसके ऊपर रख देंगे। आराम से इजी तरीके से लग जाता है, ये देखें, इससे लुक बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसके किनारे साइड से रिमूव कर देंगे और उसको बिल्कुल से चौकोर कर लेंगे। अब हम इनके 2 पीस बीच से करें हमने। अब इसको हम ट्रायंगल की शेप में बनाएंगे तो हम पहले चौकोर पीस कट करेंगे। 6 पीस कट करें। इसके हमने 6 पीस कट करे हैं। देखिए दोनों लेयर कितनी अच्छी है, परफेक्ट है। अब हम इसको ट्रायंगल की शेप में कट करेंगे। इस तरह से ट्रायंगल की शेप में कट करके हम इसके ऊपर, आप चाहें तो नट्स गार्निश कर दें। हम इसके ऊपर नट्स लगाएंगे थोड़े से, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी टेस्टी मज़े का लगे। ये देखें इसके ऊपर हमने नट्स गार्निश कर दिए हैं। आप चाहें तो ना करें, स्किप कर दें। देखें लुक वाइज मिठाई कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम खर्च में ये आराम से हमने मिठाई बनाई है। 1 प्याली मैदा लिया है हमने, हाफ़ प्याली हमने सूखा दूध लिया। जो दोनों चीज़ें घर में मौजूद होती हैं और आसानी से हमने बना लिया है। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इन सब टिप्स को फॉलो कीजिएगा और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान और लजीज मिठाई है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। आज 14 अगस्त का दिन है, हमने इस मिठाई को तैयार किया है, आप भी बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।